जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। वह गम में भी हंसते हैं जिनके दिल में गुरु जी बसते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके एक पूछे हुए बहुत ही ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को साथ मिलके अच्छे से सुनते हैं, साथ मिलके समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वल्लों सारी गुरु फैमिली नो जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत बहुत सारी खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। और क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है ना। हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि खुश रहो, लोगों को खुश करो। एंड हमने लोगों को खुश करने का ठेका नहीं लिया, बट एक सच्ची बात है ना, मतलब अपने आप को खुश रखो, पॉजिटिव रखो, ताकि लोग भी खुश रहे, है ना। लोगों की खुश रहने का, खुश करने का एक रीज़न बनो। अच्छी अच्छी बातें शेयर कर लोगों के साथ, पॉजिटिव माहौल बनाओ। तो चलो, आज मैं एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, बट उससे पहले जो मैंने अभी लाइन शेयर करी आप लोगों के साथ कि वो लोग दिल, मतलब वो लोग परेशानी में भी हंसते हैं। उनको कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी दिक्कतें हो, वो हंसते रहते हैं जिन लोगों के दिल में गुरुजी बसते हैं, है ना। और हम मंदिर जा रहे हैं, हम बहुत जगह जगह जा रहे हैं, हम सत्संगों में जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बट आपको सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप गुरुजी को अपने मन में नहीं ढूंढोगे। हमेशा मैं बताता हूँ, जैसे गुरुजी बताया करते थे, बताते हैं, मैं आप लोगों के साथ वही बातें शेयर करता हूँ जो गुरुजी बोल चुके हैं, बोलते हैं कि मेरा वास संगता विच है, गुरुजी का वास संगत के अंदर है। ये सब सब जानते हैं ना, एवरीबडी नोज दैट कि गुरुजी हम सब के अंदर हैं। और इसलिए हम बड़े प्यार से बिहेव करते हैं संगत के साथ, लोगों के साथ। वी हैव रीज़न, है ना, एंड दैट्स द रीज़न कि क्यों, क्योंकि गुरुजी संगत के मन में वास करते हैं, संगत के अंदर वास करते हैं, इसलिए हम संगत को इनवाइट करते हैं। दैट्स वाई हम बहुत प्यार से सबके साथ रहते हैं, और सिर्फ सत्संग में नहीं, सिर्फ संगत के साथ नहीं, हम कोशिश करते हैं जो भी परेशान गरीब लोग हैं हम सबके साथ बहुत अच्छे से रहें। क्योंकि वो कहते हैं ना, आजकल बड़ा वायरल हो रखा है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाता है, और पता नहीं हमें किस क्या, कुछ भी हमें आइडिया नहीं कि किस रूप में भगवान हमारे पास आ जाते हैं हमें ब्लेस्ड करने, या फिर हमारा कौन सी गंदी अच्छी आदत देख जाते हैं वो उसके बिहाफ पे हमें ब्लेस्ड करते हैं ना। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से बिहेव करो और अपने ना गुरु की सपोर्ट करो हमेशा, है ना। आप जहाँ भी कोई कुछ गलत कह रहा है ना, उठ के निकल लो। और अगर हो सके, मतलब हर किसी से मैं ये नहीं कहूँगा लड़ते झगड़ते फिरो, किसी के दिमाग को नहीं बदल सकते, बट जहाँ आपका वश चल रहा है, जिसको समझा सकते हो, जहाँ आप स्टैंड ले सकते हो, वहाँ स्टैंड ज़रूर लो। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वरना सुनो ही मत। और लड़ना तो किसी से है ही नहीं, छोड़ो। अब चलो, हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि वो लोग गमों में भी हंसते हैं, वो लोग गमों में भी मुस्कुराते हैं जिनके दिल में गुरुजी बसते हैं। अब किसी संगत ने ना बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन करा कि गुरुजी की पूजा हम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, और पूजा में सिर्फ हम धूप जलाएं या दिया भी जलाएं। तो देखो, गुरुजी की पूजा करने से पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि गुरुजी किसी भी पूजा से खुश नहीं होने वाले कि तुम आरती करो, तुम दिए जलाओ, हाथ में तुम दिए जला लो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, या तुम आलती पालती मार के नीचे मंत्र जाप करते रहो। नहीं, ये फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले गुरुजी क्या करते हैं अपने साथ जोड़ने के बाद, हमारे ना, हमारा जो भांडा है, हमारी जो बॉडी है ना, ये एक बर्तन है। गुरुजी पहले इसको प्योरीफाई करते हैं, इसको साफ करते हैं। तो सबसे ज़रूरी मेन काम होता है हमारे को सफाई। गुरुजी को सफाई ना बहुत पसंद है, पहले भी पसंद थी एंड स्टिल अभी भी बहुत पसंद है। अब देखते हैं ना, सत्संग अगर हम कर रहे हैं या जिस भी संगत के घर होता है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है, सब कुछ सफाई होती है, हर एक कोने की सफाई होती है। तो इसी चीज़ से आप अनुमान लगा लो, इसी चीज़ से आप सोच लो कि गुरुजी को सफाई पसंद है। और हम कितने बुरे बुरे कर्म करते हैं, हम लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स हम अंदर से भी बुरे हैं, कहीं ना कहीं गंदगी छुपी हुई है ना। तो उस गंदगी को हमें साफ करना है। सबसे पहले अपने मन को क्लियर करो, वो जो सॉल है ना, वो जो अंदर एक इनर सोल है, उसको बिल्कुल प्योरीफाई करो। बाकी का काम गुरुजी करेंगे, आप शुरुआत करो, है ना। और जो हम बड़े अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते कि
बाहर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सॉरी। अब बड़े क्वेश्चन आते हैं कि हम बैठे हैं, हमारे आंसू आ रहे हैं, क्या करें? ये ना गुरुजी प्योरीफाई करते हैं हमें, हमें ना साफ करते हैं अंदर से। तो आंसू आना बहुत अच्छी बात है, बहने दो, बह जाने दो। ये जो गंदगी है ना वो निकल रही है आंसू उसके थ्रू। एंड तो यही बात मुझे बतानी है। और साथ में एक जो क्वेश्चन था उन्होंने पूछा, क्या धूप जलाना काफ़ी है या दिया जलाना? देखो, दिया जलाना ये सब फॉर्मेलिटीज़ करना अलग है, बट सबसे पहला मेन रोशनी आपको अपने मन में करनी है, ठीक है? आप लोगों के लिए जो गलत सोच रहे हो, लोगों की खुशी में खुश नहीं हो रहे, वो कहीं न कहीं ना एक अंधेरा है हमारे मन में। पहले दिल के अंदर एक, मन के अंदर एक जोत जला लो गुरु जी के नाम की, और आपको किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दिए कैंडल जलाना आप। और पसंद आया तो सुनना इस बात को ज़रूर, ठीक है? सोचना। एंड अब देखो, अगर हम दिए जलाते हैं मन के वो, सॉरी, गुरु जी के आगे, और अगर जला सकते हो तो जलाओ, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी मना नहीं करते। और धूप दीप की बात ऐसी कि धूप अगरबत्ती होती है ना, वो हम साइड में जलाएंगे, गुरुजी के सामने मत जलाओ, और अच्छा नहीं लगता देखकर, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा हम फोटो के आगे अगर वो जला रहे हैं तो। एंड साथ में वो जलता है ना, तो वो फ्रेगनेंस के लिए हम जलाएंगे, खुशबू के लिए जलाएंगे, कि थोड़ा मतलब माहौल ना पॉजिटिव बना रहे। ये सब चीज़ें इसीलिए होती है, हम पूजा के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना खुशबूदार, ये माहौल को ना पॉजिटिव बनाने के लिए होती है, ताकि हमें मंदिर वाली फीलिंग आए या फिर हमारा ध्यान अच्छे से लगे। तो ये आप इसलिए जला सकते हो, थोड़ा सा साइड में, बिल्कुल सामने मत जलाना। और दिया कैंडल जो भी आपको जलाना है आप जलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। और गुरु जी की पूजा करने के ऊपर जो बात है ना, आप किसी भी तरीके से पूजा करो गुरु जी की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोई आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं सुबह जल्दी उठ के पूजा करो, नहीं नहीं आप नीचे बैठ के पूजा करो, नहीं नहीं आप ऐसा करो वैसा नहीं करो, आरतियाँ करो, बहुत सारी पाठ पूजा करो, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा मतलब यही है कि आप अपने मन को साफ रखो, आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे इंसान बन जाओ। इसके लिए मतलब ये नहीं है आपको पूरी दुनिया को छोड़ दो, साधु संत बन जाओ। आपको जो करना है, लाइफ एक बार मिलती है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ बताता रहता हूँ कि आपको जो अच्छा लग रहा है ना आप वो करो। आप किसी को जज नहीं करते तो आपको भी कोई जज नहीं करेगा। आप किसी की बात मत सुनो सबसे पहले, है ना? और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, एक अच्छा इंसान बनो। गुरुजी ने एक रास्ता दिखाया है कि किसी से गलत नहीं, किसी को गलत मत बोलो, और निंदा ना करो। सबसे ज़रूरी बात, किसी की चुगली मत करो, बिचिंग मत करो। और अच्छी बात है, बिचिंग नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। तो बस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलो, ठीक है? किसी को झूठ मत बोलो, किसी के साथ बुरा मत करो, बस और कुछ नहीं करना। गुरुजी आपके पास अपने आप आ जाएंगे, आपके अपने हो जाएंगे गुरुजी, और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी की बातें मत सुनो ज़्यादा। और अपने मन को साफ रखो, है ना? क्योंकि पुरानी संगत जो थी ना, कई लोग ऐसे थे, बहुत बिजी लोग थे, उनके पास कहाँ टाइम था कुछ करने का, फिर भी गुरुजी ने उन्हें ब्लेस्ड करा। एंड स्टिल अभी भी गुरुजी उनके साथ हैं। उसका एक रीज़न है, वो बड़े अच्छे से रहे हैं, हमेशा उन्होंने गुरुजी की बातें सुनी हैं, समझी हैं, और ऑब्जर्व करा इन बातों को, एंड अपनी लाइफ में उतारा है कि अच्छे इंसान बन के रहो। तो किसी भी ना परेशान, ज़रूरतमंद इंसान या गरीब इंसान को देख के ना मुँह ना बनाओ, बड़े प्यार से रहो सबके साथ, है ना? पूजा करने के लिए कोई ऐसा फ़िक्स कोई तरीका नहीं है कि इसी तरीके से करो। मैं हमेशा बताता हूँ, आप चल रहे हो आप गुरु जी का नाम लो, आप बैठे हो आप गुरु जी का नाम ले सकते हो, एंड आप नहा रहे हो आप गुरु जी का नाम लो, आप खा रहे हो तो गुरु जी को याद करो, एंड यही एक भोग लगाना हो जाएगा, है ना? और किसी भी अच्छी चीज़ के लिए आप जा रहे हो, गुरु जी को याद करो। किसी भी जगह जा रहे हो, आप गुरु जी को बोलो, गुरु जी चलो मेरे नाल। वापिस आ रहे हो तो गुरु जी ਨੂੰ कहो, गुरु जी चलो वापिस घर चलो। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ 'ਚ पड़ने की कोई लोड नहीं हैगी। एंड यहाँ थोड़ी जीभ मेरी फिसल गई, बट किसी भी तरीके के वहम में मत पड़ो। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, आपको किसी भी तरीके से ब्लेस्ड करेंगे। और एक तरफ आप, हम लोग गलत काम कर रहे हैं, बहुत झूठ छल कपट कर रहे हैं लोगों के साथ, डबल ट्रिपल फेसेस है हमारे, पिचिंग कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि गुरु जी हमें ब्लेस करेंगे। नो, गुरु जी हमें कभी ब्लेस नहीं करेंगे। या टफी प्लीज़। तो गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, और बस ब्लेस्ड करते रहेंगे। आपको वहमों में मत पड़ो, और अच्छे काम करोगे तो ज़रूर गुरुजी ब्लेस करेंगे। एंड किसी भी तीसरे बंदे के पास ज़रूरत नहीं है आपको जाने की। मैं मेरा गुरुजी, आप आपके गुरुजी, ठीक है? मैं यहाँ ऐसे किसी का हाथ नहीं पकड़वा रहा। गुरुजी, सॉरी,
कि गुरुजी आओ इनको ब्लेस्ड कर दो, नहीं गुरुजी अपने आप पसंद करेंगे, गुरुजी ने अपने आप आपको चूज़ करा है, मैंने थोड़ी अप्रोच लगाई है या कोई किसी की अप्रोच नहीं लगा सकता। गुरुजी इनको भी जोड़ लो, गुरुजी को पता है किसके कर्म कैसे हैं, किसको कब अपने साथ किस तरीके से जोड़ना है। तो ये छोटी-छोटी बातें जिनका आप ध्यान रखो, अच्छे काम करो और एक्सपेक्ट करो कि गुरुजी आपको जोड़ेंगे तो ज़रूर अपने साथ जोड़ लेंगे, जल्दी से जल्दी कनेक्ट करेंगे, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा गुरुजी के साथ। और बस ऐसा काम मत करो कि आप सोचो कि हाय गुरुजी मैंने ये करा और आपको थोड़ा-सा बुरा फ़ील हो, आपको शर्म आए, नहीं। ऐसा नहीं करना हमें, है ना? तो बस यही बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि पूजा किस तरीके से करनी है, क्या-क्या नियम है पूजा करने के, है ना? और आप सुबह उठो लेट, रात को लेट सोओ, ये आपका अपना रूटीन है, बट आप गुरुजी को एक टाइम दो ज़रूर। एक फ़िक्स टाइम अपना बनाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा तो शायद ही कोई दे पाएगा। और जो देता है वो बहुत-बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बिज़ी लाइफ़ है, बहुत बिज़ी शेड्यूल है हम लोगों का। एंड बिज़ी नहीं भी है तो भी 100 काम होते हैं, फ़ोन चला रहे हैं तो चलाते ही रह जाएँगे, वो मेरी आदत भी है। तो थोड़ा-सा टाइम भी देते हो ना तो दो। एक ये होता है कि एक हमने ना अपना लाइफ में से पार्ट दे रखा है, एक टाइम दे रखा है कि इस टाइम कुछ भी हो जाए हमें गुरुजी का नाम लेना है, गुरुजी को याद करना है। कुछ भी नहीं तो शुक्राना करो, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो यही बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। धूप, दीप, दिया कैसे जलाना है, क्यों जलाना है, ये सब भी बताया। और आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर चाहते हो किसी के साथ शेयर करना तो ऑफ कोर्स ज़रूर शेयर करो। एंड गुरुजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो ज़रूर पूछो, ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। एंड अगर आप लोग अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो मेरे को आप लोग भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, और यहाँ किसी भी कमेंट में आप पिन कर दो, भेज दो, मैं उसको पिन करके उसको ज़रूर शेयर करूँगा अपने चैनल पे पढ़ के बता के। और सत्संग कैसा भी हो सकता है, आप चाहोगे तो आपके नाम के साथ या फिर नाम को भी छुपा सकता हूँ, जैसा आप चाहोगे। छोटा-बड़ा कैसा भी सत्संग हो तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। और गुरुजी की वडियाई करनी चाहिए, अगर आपके साथ कुछ भी छोटी-सी चीज़ भी हो रही है वो भी आप लोग बता सकते हो। किसी के साथ भी शेयर करो गुरु संगत के साथ, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी बहुत खुश होते हैं। और बस हाँ, इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे गए किसी भी प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड यस, ये जो काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, इसकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। एंड सेकंड, मेरा डॉग टफी बहुत परेशान कर रहा है, इसने लाइट भी ऑफ करी है आज। तो परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? तो बहुत सारा प्यार, बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट। तब तक के लिए बाय, जय गुरु जी।